रायपुर से खबर, कोरोना की बेलगाम रफ्तार, 24 घंटे में मिले 2048 नए मरीज। आप देखिए कोरोना के जो मामले हैं एक बार फिर से ज्यादा सामने आ रहे हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 227 नए मामले सामने आए। पिछले एक महीने से मामले काफी कम थे। 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 1402 लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंचे। एक्टिव मरीजों की संख्या 18,770 है और अब तक कोरोना के 2,15,413 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 2,646 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,93,997 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इंदौर से खबर, उपचुनाव के बाद अब बिजली बिल वसूली की तैयारी होगी। जी हां, 900 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए स्थगित किए गए बिलों को वसूला जाएगा। विभाग, किसानों, उद्योगपतियों से शुरू होगी वसूली। राजस्व वसूली की समीक्षा के लिए प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे कल पहुंचेंगे इंदौर। तो किसानों और उद्योगपतियों से वसूली की जाएगी। राजस्व वसूली की समीक्षा होगी। आपको बता देंगे इस पूरे मामले पर प्रमुख सचिव संजय दुबे कल इंदौर पहुंचेंगे। स्थगित किए गए बिलों को वसूलेगा विभाग। आपको बता दें कि जितने भी बिल थे उन्हें स्थगित कर दिया गया था, माफ नहीं किया गया था, उन्हें स्थगित किया गया था। कई किसानों को ये अंदेशा था कि शायद उनका जो बिजली का बिल है वो माफ कर दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, उसे स्थगित किया गया था। जितना भी बिल है तकरीबन 900 करोड़ इसे वसूला जाएगा और इसके लिए पूरी टीम तैयार की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर संजय दुबे कल इंदौर पहुंचेंगे, बातचीत की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, जब बिल को स्थगित किया गया था लॉकडाउन की वजह से, कई लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वसूली की जा सके, कि भुगतान किया जा सके, और उस समय क्या कहा गया था कि जो बिजली का बिल है उसे स्थगित किया जा रहा है। कई लोग को ये लगा कि बिजली का बिल माफ किया गया है। अभी क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की पूरी तैयारी है सरकार की बिजली बिल वसूलने की? बिल्कुल, देखिए, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे थे तो उन्होंने यहाँ पे घोषणा की थी कि जो बिजली का बिल है, कोरोना काल में लोगों के पास रोजगार नहीं था, पैसों की कमी थी, इसलिए इस बिजली के बिल को स्थगित किया जा रहा है और जो करंट महीने का बिल है वो आप लोग जमा करिए, बाकी उस बिल को देख लेंगे क्या उसमें समायोजन हो सकता है। उसके बाद उपचुनाव आ गए। उपचुनाव में भी यही बात कही गई कि बिजली का बिल का भुगतान लोगों को नहीं करना पड़ेगा और जो बिजली का बिल है करंट में आएगा वो उनको जमा करने पड़ेंगे, बाकी का बिल लोगों ने समझ लिया था माफ हो गया है। लेकिन अब जिस तरह से 900 करोड़ का लक्ष्य है इस महीने का बिजली बिल वसूली का, उसको देखकर उसके बाद से अब किसानों, उद्योगपतियों से फिर बिजली की वसूली शुरू हो गई है और इसी को लेकर प्रमुख सचिव संजय दुबे भी कल इंदौर पहुंच रहे हैं और इसकी वो समीक्षा भी करेंगे। इंदौर, उज्जैन के 15 जिलों में इसकी वसूली अब शुरू की जाएगी और जो स्थगित किया हुआ बिल है वो फिर से वसूला जाएगा। यानी कि उपचुनाव के तक इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब जब चुनाव हो गए हैं, बीजेपी की सरकार बन गई, तो अब फिर वसूली की तैयारी की जा रही है। जी, जो उद्योग है, उद्योगपति, उनसे बिजली का बिल वसूलना बिल्कुल ठीक है अरुण, लेकिन जो किसान है, जो गरीब है, खुद बोझ के तले दबे हुए हैं। भारी भरकम बिजली का बिल भी यदि होता है और उनके पास आय के साधन नहीं है, जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते उनकी प्रमुख आय नहीं हो पाई है, क्या उनके सामने ये उनके विरुद्ध ये फैसला नहीं होगा? क्या किसान इसका विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल, देखिए, विरोध तो होगा, क्योंकि जब किसानों से वसूली होगी, आम लोगों से वसूली होगी, वो खासतौर से जो निचले तबके के लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है उनसे वसूली होगी, तब तो फिर विरोध होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह की तैयारी सरकार की है, उनके पास पैसे की कमी है, सरकार रोज उसको बाजार से लोन लेना पड़ रहा है। सरकार 1,000 करोड़ का भी अभी उसने लोन लिया था, तो सरकार भी बिल्कुल आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे में सभी जो विभाग हैं वो अपनी वसूली के जरिए सरकार को आर्थिक रूप से मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब उपचुनाव भी हो गया, अब इसलिए शायद अब ये वसूली जो स्थगित की गई थी वो की। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। देवास से खबर।